बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस के बाद इंडिया आउट कैंपेन भरपूर तरीके से शुरू हो चुकी है। और अगर आप इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को देखें और इंडिया के जो एनालिस्ट हैं उनकी अगर आप तजिया सुने तो यूँ महसूस होता है कि वो स्टेट ऑफ डिनायल में है। मतलब वो कुछ इस तरह का आर्ग्यूमेंट आपको देंगे कि ये कोई इतनी बड़ी तहरीक नहीं है, ये दम तोड़ जाएगी, हम बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं, हमारे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, लिहाजा हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बांग्लादेश के इंडिया आउट कैंपेन से। अब यहाँ ब्रॉडर व्यू में अक्सर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करता रहता हूँ, इंसानी नफ्सियात की बात करता रहता हूँ कि ये इंसानी फितरत की चीज़ है कि जब भी इंसान कोई बुरी खबर सुनता है तो पहला उसका रिएक्शन इंस्टेड ऑफ डिनायल होता है, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोई शॉकिंग किस्म की खबर होती है ना, तो पहले इंसान अपने दिल को तसल्ली दे रहा होता है कि यार ये गलत खबर होगी, ऐसा नहीं होगा, जब तक वो स्लोली हकायक को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, जब वो देखता है इवेंट्स अपने इर्द गिर्द और फिर वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। तो इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस वक्त स्टेट ऑफ डिनायल में है। उनको इस तहरीक के मैग्नीट्यूड का शायद अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी ज़्यादा इंडिया के लिए थ्रेट पोज कर रही है चीज़ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। देखें वो कहते हैं कि ये मालदीव वाली इंडिया आउट से इंस्पायर्ड है, लेकिन मालदीव की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है और बांग्लादेश की सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन मैं उनको थोड़ा सा याद दिला दूं कि मालदीव की जो इंडिया आउट कैंपेन है ना, इसकी अगर आप ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये आपको 2013 में कहीं जाकर इसके ट्रेसेस नजर आते हैं। 2013 से स्टार्ट हो गया था सिलसिला इंडिया आउट कैंपेन, वहाँ पर स्लोली स्टार्ट होना शुरू हुई थी। लेकिन इसमें तेज़ी पता है कब आई थी? 2018 में। 2018 में इब्राहिम सालेह की गवर्नमेंट आई थी। इब्राहिम सालेह को यानी मालदीव का शेख हसीना कहा जाता है, इंतहाई दर्जे के प्रो इंडिया थे, इनकी पॉलिसी ही इंडिया फर्स्ट थी। यहाँ पे 2024 में बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसी साल आपको रिजल्ट मिलेगी, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली ये तहरीक चलती है 1 साल 2 साल 3 साल, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए इसके कंसिक्वेंसेस कोई अच्छे नहीं होंगे। और इंडिया को सीखना चाहिए मालदीव वाले फेल्ड तजुर्बे से। 2023 में उनको ये धचका लगा ना कि वहाँ मोइज आ गया, लेकिन ये सिचुएशन तो 2018 से चलती चली आ रही थी। वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं, स्टेट ऑफ डिनायल में थे, वो कह रहे थे नहीं हम बड़े स्ट्रांग हैं मालदीव के अंदर और हमें तो कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अचानक से ज़मीन खिसक गई उनके पैर से। तो यहाँ पर भी अचानक से उनको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कब उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़मीन बोस हो गया। लेकिन उस वक्त हो सकता है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए इंडिया के लिए। फर्स्ट पोस्ट इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। आप ज़रा देखिए कि इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे इसको रीड कर रहे हैं। कहते हैं कि वाई बांग्लादेश अपोजिशन इंडिया आउट कैंपेन वॉन्ट टेक इट फॉर, ज़्यादा नहीं चलेगी, आगे नहीं चलेगी वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि द इंडिया आउट कैंपेन इन बांग्लादेश अपीयर्स टू बी अ डेस्परेट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड बाय द बीएनपी टू रीगेन रिलेवेंस। एक सियासी पार्टी है, उसने थोड़ा सा रिलेवेंट होने के लिए ये चीज़ शुरू की हुई है, अदरवाइज इसकी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अब देखिए अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, एक तरह से चैलेंज फेंक रहे हैं कि नहीं, वी आर वेरी पावरफुल, यू कैन नॉट रिमूव अस फ्रॉम बांग्लादेशी सिस्टम। लेकिन इसी आर्टिकल के अंदर जो राइटर साहब हैं वो अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी ये कह रहे हैं ना कि ये कोई ज़्यादा रेलेवेंट यानी बरकरार अपनी रिलेवेंस रखने के लिए ये इस तरह डेस्परेट किस्म की मूव है। आगे देखिए वो क्या कहता है। कहता है डेस्पाइट द कैंपेन्स मोमेंटम द बेसिस ऑफ इट्स नैरेटिव अपीयर्स कंफ्यूजिंग। मोमेंटम जरूर पकड़ रही है और वो कह रहे हैं दी बेसिस ऑफ इट्स नैरेटिव अपीयर्स टू बी कंफ्यूजिंग। कैसे? बहुत ज्यादा क्लियरिटी है यहाँ पर। इंडिया आउट अगर नारा आप देखें, इससे ज्यादा क्लियर चीज क्या हो सकती है? क्या टारगेट है, क्या करना है, अचीव क्या करना है, इस नारे के अंदर ही आपको सब कुछ नजर आता है। तो कंफ्यूजन कौन सी है इसके अंदर? आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन है। Accusations that India is interfering in Bangladesh affairs are contradicted by the fact that Bangladesh has prospered and is on track to become a developing nation by 2026। यहाँ पर पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को गड़बड़ कर दिया राइटर ने बड़ी खूबसूरती के साथ, जो भी इसका राइटर है। आप देखिए कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और ये जो 2026 में डेवलपिंग इकोनॉमी बन जाएगा वगैरह वगैरह, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं भाई। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रही है सियासी लेवल पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप ज़रा इल्ज़ाम को समझिए, वहाँ से इल्ज़ाम क्या आ रहा है? इल्ज़ाम ये आ रहा है कि हमारे सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है सियासी लेवल पर। अपनी मंजूर नज़र लोगों को बिठाया जा रहा है इलेक्शंस में,
उनको धांधली करने या रिगिंग करने में फैसिलिटेट किया जा रहा है और उनको वहाँ सिस्टम में बिठाया जा रहा है, ये एलिगेशन है। इकोनॉमी कहाँ से घुसेड़ के लेकर आ गया बीच में यहाँ पे। इंटरफेरेंस वो पॉलिटिकल लेवल पर कह रहे हैं और उसके बाद वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि जहाँ जहाँ इंडिया का बस चलता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, वहाँ पर वो इंटर हो जाते हैं, खांचा मार रहे होते हैं। ये साइड लाइन्स में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेन चीज़ पॉलिटिकल लेवल पर इंटरफेरेंस है। फिर आगे देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि अपनी रेलेवेंस बरकरार रखने के लिए ये एक कैंपेन बीएनपी ने शुरू की हुई है, लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो अवामी लीग है उसने अपनी जो कैबिनेट है उसमें शफलिंग की है, पिछली वाली को चेंज किया है और ज़्यादा जो प्रो इंडिया लोग थे उनको हटा दिया है। तो मेरे भाई ये तो फिर ऑलरेडी अपना असर दिखा रही है ना इंडिया आउट कैंपेन। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले से ही अवामी लीग इसकी हीट फील कर रही है और वो प्रो इंडिया जो एलिमेंट्स इसको निकाल रहे हैं अपने कैबिनेट से। कह रहे हैं कि रिसेंट चेंजेस इन दी बांग्लादेश कैबिनेट हैव रेज्ड आईब्रोज with notable pro-India figures like Abdul Momin and Abdul Razak being replaced। तो मुझे ये बताइए कि ये हो गया ना, इंडिया आउट कैंपेन का आपको एक असर तो नजर आ रहा है। वहां इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई है और यहाँ प्रो इंडिया जो लोग हैं वहाँ अवामी लीग के सर्कल्स के अंदर वो रिमूव होना शुरू हुए हैं। इट मीन्स ये जो तहरीक है ये अभी से ही एक अपना असर जरूर दिखा रही है सियासी सिस्टम के अंदर। और आगे वो एक तरह की चैलेंज मारते हुए कहते हैं बांग्लादेशियों को कि द इंडिया आउट कैंपेन इन बांग्लादेश अपीयर्स टू बी अ डेस्परेट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड बाय द बीएनपी टू रीगेन रिलेवेंस व्हाइल सोशल मीडिया एम्प्लीफाइज द मैसेज द नेशंस हिस्ट्री एंड करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप सजेस्ट that such tactics may not resonate with the broader population of Bangladesh, a country of 170 million people that stands strong against external intimidation. The future trajectory of this campaign and its impact on diplomatic relations will unfold इन दी कमिंग मंथ्स। कहते हैं कि इसकी जो सक्सेस है ना वो मतलब मौजूदा हमें ट्रेजेक्ट्री इसकी देखकर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा होगी नहीं जो ये हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ऊपर ये पहले से ही कह चुके हैं कि जो प्रो इंडिया एलिमेंट्स हैं उसकी छुट्टी होती जा रही है शेख हसीना की सरकार के अंदर, कैबिनेट के अंदर, और वो प्रो इंडिया एलिमेंट्स को साइडलाइन करते जा रहे हैं। दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग स्टेटमेंट। और इसके अलावा जो चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं की वो ये मेंशन नहीं की कि पॉलिटिक्स के अलावा इकोनॉमिक फ्रंट पर भी इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई है। बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स जो एक तहरीक चली है वहाँ पर, उसके लिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीएनपी के ऊपर अगेन कि उन्होंने स्टार्ट की है। लेकिन इसके अंदर बीएनपी नहीं है, जहाँ तक मैंने इसको देखा है। इसमें बहुत सारी और भी पार्टियाँ हैं और इसमें सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे वो भी इसके अंदर हैं, सिर्फ बीएनपी इसमें नहीं है। तो ये एक ब्रॉडर लेवल पर एक चीज़ हुई है जिसको आप नेशनल लेवल की एक चीज़ कह सकते हैं। एक पार्टी की सतह पर चीज़ें नहीं हो रही। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वहाँ पर मालदीव में जो इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई थी वो भी नेशनल लेवल पर स्टार्ट हुई थी। इनिशियली ज़रूर अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम ने किया था इसको स्टार्ट, लेकिन इसमें फिर बहुत सारी और पार्टियां इनके साथ जुड़ी थी, इनके इत्तेहादी इनके साथ जुड़े थे और फिर मुइज़ इसको आगे लेकर चला था। अब्दुल्ला यामीन को जेल में डालना पड़ा था क्योंकि वो जो कैंपेन थी इतना हिट जा रही थी कि इंडिया को डर लग गया था कि अब्दुल्ला यामीन अगर रहेगा तो ये हार जाएंगे, इब्राहिम सालेह इलेक्शंस हार जाएंगे, और इस वजह से इब्राहिम सालेह के अपोनेंट को जेल में डाल दिया गया था। यहाँ पर भी अगर ये तहरीक मोमेंटम पकड़ती है उस लेवल का तो हो सकता है बीएनपी के ऊपर क्रैकडाउन मजीद बढ़ता चला जाए। लेकिन अवामी लीग के होते हुए भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेंगे और वो यूं बढ़ेंगे कि अवामी लीग को थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा इंडिया से इस कैंपेन के चलते। तो ये कहना कि इससे आगे कुछ भी नहीं होगा, ये गलत अप्रोच है, गलत एक रीडिंग है। मेरे ख्याल से ये वैसी ही मिस्टेक है जैसी मिस्टेक इंडिया ने मालदीव के अंदर की थी।